ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। अब तक आप इस चैनल पर शिव महापुराण के 3 भाग का श्रवण कर चुके हैं, जिन्हें आप लोग ने बहुत पसंद किया है। आज हम शिव महापुराण के चौथे और अंतिम भाग का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का यह भाग आप सभी के हृदय में भगवान भोलेनाथ की भक्ति को और अधिक बल देगा। तो आज इसका सच्चे हृदय में वीडियो को अंत तक पूरा श्रवण करें। हम भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके सारे दुखों, कष्टों और निराशा का समाधान करके आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की शिव महापुराण की कथा अत्यंत पवित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसकी पूर्ण अभिलाषा पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज आपको चौथे भाग का श्रवण कराएंगे। आइए शुरू करते हैं। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपुर शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का साधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्य पुरुष के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही प्रसन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिससे अपने कुकीर्ति का हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चिंता की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चिंता में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चिंतक की शुद्धि होती है। चिंता शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चित ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषय से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चिंतित को शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरण का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सैनिक यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान से मनन हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरण में गिर गए और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गए। हे ब्राह्मण, शिव भक्ति में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य है। आप परमादर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। सदा मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस प्राणी को अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसने सुनने की मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन बड़े श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृत हो गई। उसका चिंता शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंता करने लगी। वह सदैव शिव के सचिंतामय स्वरूप का स्मरण करती है। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना
किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा सदन से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए, वह दिव्यगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्तिभाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। पांच मुख और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंजी के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गौरी थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म के युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उनसे भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़ प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो बिंदी भाव से खड़ी हो गई। उनके नेत्र से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा के करुणा के साथ संदर्भ दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।